वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद करियर। दोस्तों, आज फिर से हम एक फार्माकोलॉजिकल मेडिसिन के बारे में लेकर आए हैं जिसका नाम है डाइक्लोफिनेक और जिसको शॉर्ट में डायलोना बोलते हैं, जिसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। उसके फार्माकोलॉजी के बारे में, उसके क्लिनिकल यूज़ मतलब कि डॉक्टर किस किस बीमारियों में इस इंजेक्शन को चाहे दवा को लिखते हैं, है ना। उसके अवेलेबल डोजेज फॉर्म मतलब किस किस फॉर्म में पाए जाते हैं और उसके डोजेज किस एज के अनुसार कितना डोज देना है, कंट्राइंडिकेशन किसको नहीं देना है, उसके साइड इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट के साइन एंड सिम्टम के बारे में, और अंत में बात करेंगे कि मार्केट में किस किस नाम से उपलब्ध है। तो दोस्तों, वीडियो के स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मेडिकल से रिलेटेड कोई भी टॉपिक का वीडियो आए तो सबसे पहले आप लोग के पास पहुँचे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायलोना के फार्माकोलॉजी के बारे में। डाइक्लोफिनेक हैज़ एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी। मतलब डाइक्लोफिनेक 3 चीज़ों में काम करता है। पहला, एनाल्जेसिक मतलब कि दर्द में चोट लगने से दर्द, चाहे किसी भी टाइप का दर्द है उसमें। एंटीपायरेटिक बुखार में भी काम करता है। और एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी, अगर स्वेलिंग हो, सूजन वजन हो गया है चोट लगने के कारण, हड्डियाँ टूट गई है और स्वेलिंग हो गई है तो उसको भी कम करता है। बात करें कि किस किस कंडीशन को ट्रीट करता है डाइक्लोफिनेक, तो ओकुलर इन्फ्लामेशन, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड स्पॉन्डाइलाइटिस। ठीक है, आगे बात करें इसके क्लिनिकल यूजेस के बारे में, तो इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर लाइक मस्कुलो एस्केलेटल कंप्लेंट, जैसे कि अर्थराइटिस है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, पोलीमायोसाइटिस है ना, डर्मेटोमायोसाइटिस है, ऑस्टियो अर्थराइटिस है, डेंटल पेन है, टीएमजे है, स्पॉन्डिलर अर्थराइटिस है, एनकाइलोसिंग है या स्पॉन्डाइलाइटिस है या गॉउटी है, उस केस में ये इसको यूज कर सकते हैं। पेन मैनेजमेंट इन केस ऑफ किडनी स्टोन, गैल स्टोन, अगर पेट में किडनी में स्टोन हुआ है जिसके कारण हमारे पेट में चाहे एब्डोमेन में दर्द होते हैं स्टोन के कारण, उस केस में भी हम लोग डायलोना का यूज कर सकते हैं। ये किस किस फॉर्म में मिल जाते हैं, तो पहला फॉर्म टैबलेट जिसको ओरली लिया जाता है, सॉल्यूशन के फॉर्म में भी मिलते हैं, इंजेक्शन के फॉर्म में भी और जेल्स के भी फॉर्म में। जेल मालिश करने के लिए, इंजेक्शन डायरेक्ट आईवी लगाने के लिए, सॉल्यूशन के फॉर्म में, है ना, सिरप वगैरह, और टैबलेट के फॉर्म में भी मिलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे डोज के बारे में कि डाइक्लोफिनेक की डोज कितने एडल्ट में और कितने समय दे सकते हैं। तो अगर नॉर्मल पेन है, यूजुअली एडल्ट डोज फॉर नॉर्मल पेन, मतलब कि अगर एडल्ट में किसी प्रकार का डोज दर्द है बॉडी में, पेन में, तो उसके लिए ओरली जो टैबलेट देंगे हम लोग उसको कितना देंगे, 25 mg का अगर देते हैं तो उसको 4 टाइम्स देंगे, एक दिन में 4 बार, एवरी 4 से 6 आवर्स पर। और अगर आईवी लगाते हैं तो 37.5 mg का आईवी 15 सेकेंड में देंगे, धीरे धीरे एकदम स्लोली देंगे। और अगर दूसरा कंडीशन देने का मौका पड़ेगा तो आफ्टर 6 आवर्स के बाद देते हैं। बात करें नॉर्मल डाइक्लोफिनेक को दर्द में मैक्सिमम कितना डोज ले सकते हैं, तो इसके लिए है 150 mg पर डे, एक दिन में 150 mg तक हम लोग डाइक्लोफिनेक का डोज ले सकते हैं एडल्ट के लिए। नेक्स्ट बात करें यूजुअली डोज फॉर एडल्ट फॉर माइग्रेन, अगर सर में दर्द हो रहा है, आधे सर में दर्द हो रहा है, तो उसके लिए 50 mg का एक पैकेट आता है, उसको एक दिन में एक बार लेना होता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के दर्द के लिए जो टैबलेट लेते हैं 50 mg का, इसको 3 से 4 टाइम्स ले सकते हैं एक दिन में। और ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए जो लेते हैं टैबलेट 35 mg का, उसको
3 टाइम्स एक दिन में ले सकते हैं, है ना। अगर 50 mg का ले रहे हैं तो 2 से 3 टाइम्स एक दिन में। अगर ज़्यादा बीमारी होती है तो 3 टाइम लेते हैं, कम होती है दर्द तो 2 टाइम लेते हैं। मैक्सिमम डोज लेने का है अर्थराइटिस में तो कितना है, 150 mg एक दिन में 150 mg ही ले सकते हैं। आगे बात करें कि फॉर डिसमेनोरेहिया के कंडीशन के लिए अगर 50 mg का टेबलेट लेते हैं तो इसको एक दिन में 3 टाइम्स ले सकते हैं और मैक्सिमम डोज कितना ले सकते हैं एक दिन में 150 mg। इससे ज़्यादा लेने पे साइड इफ़ेक्ट दिखने लगेगा, मेडिसिन टॉक्सिक हो जाएगी, ठीक है। फॉर एनकाइलोलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस के लिए अगर 25 mg का टेबलेट लेते हैं तो इसको 4 टाइम एक दिन में लिया जा सकता है। यदि एडिशनल 25 mg का ज़रूरत पड़ेगा तो ये बेड सोते समय में रात में ज़रूरत पड़ने पर इसको ले सकते हैं। इसका मैक्सिमम डोज जो होता है 125 mg एक दिन में के लिए होता है एनकाइलोलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें डोजेज का ही, तो अगर पेन ड्यू टू मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, मसल्स और पूरे बॉडी पेन है तो 50 mg का 2 से 3 टाइम्स ट्वाइस डेली ले सकते हैं, है ना। और एडल्ट डोज फॉर ऑपरेशन में अगर लिया है, ऑपरेशन हुआ है उस या ट्रॉमेटिक पेन है, एक्सीडेंट हो गया है तो उसको इनिशियली 100 mg का देते हैं ओरली वंस अ डे फॉलो बाई 50 mg वंस डेली। मतलब 100 mg और 50 mg दोनों को भी दे सकते हैं। ज़्यादा दर्द है तो 100 mg का और कम दर्द है तो 50 mg का। आगे बात करें एडल्ट पैरेंटल डोज, मतलब आईवी डोज जो लेंगे 1 से 1.5 mg पर kg के हिसाब से लेते हैं। पेडियाट्रिक डोज की बात करें तो 2 से 3 mg पर kg लेंगे एक दिन में और ओरली डिवाइड करेंगे 2 से 4 डोजेज ओवर 24 आवर्स, ठीक है दोस्तों। मैक्सिमम डोज कहेंगे पेडियाट्रिक के लिए तो इसको 200 mg से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। पेडियाट्रिक आईवी जो चढ़ाएंगे पेरेंटल उसको कितना 0.3 से 0.5 mg पर kg के हिसाब से लेते हैं। नेक्स्ट बात करें कंट्रा इंडिकेशन की कि मतलब डाइक्लोफिनेक किसको नहीं दिया जाता है, तो सबसे पहला है कंट्रा इंडिकेशन कि हाइपर सेंसिटिविटी अगेंस्ट डाइक्लोफिनेक, जिसका बॉडी हाइपर सेंसिटिविटी है डाइक्लोफिनेक के अगेंस्ट तो उसको नहीं देंगे। अगर किसी को दूसरा है हिस्ट्री ऑफ एलर्जिक रिएक्शन जैसे कि ब्रोंकोस्पाज्म, शॉक, रेनाइटिस, यूटिकेरिया फॉलोड द यूज ऑफ एस्पिरिन और अनदर NSAID। इस केस में क्या करते हैं, अगर एलर्जी का है किसी को पेशेंट को, जैसे में ब्रोंकोस्पाज्म है, शॉक है, राइनाइटिस है और यूटिकेरिया है, तो इस केस में हम लोग डाइक्लोफिनेक ना देके एस्पिरिन का दवा देते हैं। नेक्स्ट बात करें थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, तीसरा महीना के बाद, थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के तीसरे महीने के बाद हम लोग डाइक्लो को प्रेग्नेंट औरत को नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट कंट्राइंडिकेशन है एक्टिव स्टोमच एंड ड्यूडेनल अल्सरेशन और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। अगर किसी को स्टोमक में या ड्यूडेनम में क्या है अल्सरेशन है या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होती है तो उस केस में हम लोग डायलोना का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। इन्फ्लामेटरी इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर सच एज कोन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस, कोन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस के केस में या इन्फ्लामेटरी इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर जिसको कहते हैं उस केस में हम लोग डाइक्लोफिनेक उस पेशेंट को नहीं देंगे। आगे बात करते हैं साइड इफेक्ट ऑफ डाइक्लोफिनेक। Get emergency medical help if you have sign of allergic reaction to diclofenac, have difficult breathing, swelling your face or throat, or severe skin reaction, fever, sore throat, burning eyes, skin pain, red purple skin rashes with blistering and peeling। मतलब कि अगर साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो डाइक्लोफिनेक का कि सांस लेने में दिक्कत हो सकता है, गले में या फेस में स्वेलिंग आ सकती है, सीवियर स्किन रिएक्शन हो सकते हैं, फीवर हो सकते हैं, गले में खराश हो सकता है, आँख लाल लाल जले जले से महसूस होगा, स्किन में पेन होगा, है ना।
रेड पर्पल स्किन रेसेस आ जाएंगे, चकते चकते आ जाते हैं जो शरीर पे, ये डाइक्लोफिनेक के क्या है, साइन एंड सिम्टम साइड इफ़ेक्ट है ना। अगर ऐसा होता है तो इस केस में डाइक्लोफिनेक को स्टॉप कर देंगे लेना, ठीक है। जो कि डाइक्लोफिनेक का साइड इफ़ेक्ट है, पहला इनडाइजेशन, गैस, नौसिया, वोमिटिंग, स्टमक पेन, डायरिया, कंस्टिपेशन, हेडेक, डिजीनेस, ड्रॉसीनेस, एबनॉर्मल टेस्ट, इचिंग, स्वेटिंग एंड स्टफी नोज, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, स्वेलिंग और पेन इन आर्म्स और लेग्स, है ना दोस्तों। अगर ऐसा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है डाइक्लोफिनेक के कारण, तो उस केस में हम लोग उस डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन को चाहे टैबलेट को लेना बंद कर देंगे और अपने डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे कि मार्केट में किस किस नाम से, किस किस स्टेट्स के नाम से ये मार्केट में उपलब्ध है। तो यहाँ पे डाइक्लोफिनेक वोवरेन के नाम से, डाइक्लेक के नाम से, डायनापार के नाम से, डाइफिन के नाम से, ओफ्लाम के नाम से, ऑर्टोफेन के नाम से और न्यू पैच के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। आप लोग इस टेबलेट को ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिए और लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद।